और अभी अभी हमारे पास कुछ और नई जानकारियां आई हैं, कुछ और नई नीतियां, पॉलिसीज जो इस बार बदल गई हैं, वो उनके बारे में आपको बता देते हैं। अब स्वास्थ्य यानी हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का एक ही मंत्री होगा। और जो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, अब इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज मतलब एक ही मंत्री को दे दिया जाएगा। और ये जो मंत्री होंगे, मैं आपको लगातार इसमें से पढ़ के बताता जाता हूं। हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अब एक ही मंत्री हैंडल करेंगे। 53 टोटल मिलाकर यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें से 30 लोग जो हैं वो मिलकर इन्हें हैंडल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मनसुख मंडाविया, जैसा हमने आपको बताया था, इन्हें ये दोनों मंत्रालय दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टॉप प्रायोरिटी देना चाहते हैं और उनकी ये कोशिश है कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो जाए। इसलिए उन्होंने इस मंत्रालय को अपने पास रखा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सरकार जो नया मंत्रालय इन्होंने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, उसे बहुत महत्व दिया गया है और इसीलिए अमित शाह को यह मंत्रालय दिया गया है चलाने के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मंत्रालय का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना ज्यादा है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल से रेलवे ले लिया गया है और उन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को धर्मेंद्र प्रधान की जगह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे दी गई है। अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्हें रेल मंत्रालय दे दिया गया है और उन्हें साथ ही रविशंकर प्रसाद की जगह आईटी मंत्रालय भी दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान अब इस देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे। पेट्रोलियम जा चुका है हरदीप पुरी के पास। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री होंगे और जैसा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, पीयूष गोयल से अब रेलवे मिनिस्ट्री ले ली गई है और धर्मेंद्र प्रधान कौशल विकास मंत्रालय भी देखेंगे। तो ये कुछ नई चीजें हैं। धर्मेंद्र प्रधान ही नए शिक्षा मंत्री होंगे। स्मृति ईरानी को अब फुल टाइम महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय दिया गया है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस पर एक फुल टाइम मंत्री होना चाहिए जो और कोई काम ना करे। इस मंत्रालय को थोड़ा और ज्यादा महत्व दिया जाए, इसमें और ज्यादा काम किया जाए, इसलिए स्मृति ईरानी अब फुल टाइम यही देखेंगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नए सिविल एविएशन मंत्री होंगे। उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दे दी गई है। वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके पास होगा जिसके वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। और अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय चला गया है। ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो आप सबको जानने चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.